Assalamu alaikum dear student. I am Sakib Abasi and my YouTube channel name is Math Sarkar. और टुडे डियर स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करेंगे कि 2025-2024 के थ्रेड शीट को हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ आप कैसे अपने ग्रेड्स को सिक्योर कर सकते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो ग्रेड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है आपके पास पेपर 1, जिसको हम P1 भी कहते हैं 9231 सीरीज़ में फर्दर मैथ के। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो इसका ए ग्रेड बना था वो 52 मार्क्स में बना था। इसी तरीके से बेटा जो इसका बी ग्रेड बना था वो 40 मार्क्स में बना था। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं और ये ही आपके पास रिसोर्स बनता है जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा देता है। लेकिन सेकेंडली जब हम डिस्कस करते हैं इसके पैरेलल, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक साल में 2 सब्जेक्ट उठाते हैं, P1 और M1। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो एक ही साल में सारे कंपोजिट का एग्ज़ाम देते हैं। तो हम पहले जो वो स्टूडेंट जो पेपर 1 और M1 को देखते हैं तो उनको हम डिस्कस करते हैं। अब M1 जिसको मैकेनिक्स का कंपोनेंट कहते हैं, ये बहुत आप ये समझ लें कि लो स्कोरिंग थ्रेड शॉट इसका होता है। इसमें ये होता है कि जो मैकेनिक्स में लास्ट ईयर जो पेपर था वो 27 मार्क्स थे, जहाँ पे ए बना था और बी 22 बना था, जो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ये बहुत ज़्यादा थ्रेड शॉट था। इस थ्रेड शॉट के ज़्यादा होने की वजह ये थी कि लाहौर में पेपर कैंसिल हो गया था, तो जिसकी वजह से उनका पेपर 1 के विद रिस्पेक्ट थ्रेड शॉट बना था। तो इस वजह से जो मैकेनिक्स है उसका थ्रेड शॉट हाई हो गया था। तो यूजुअली इसका थ्रेशोल्ड 27 और 22 इस तरह नहीं होता, ये 23 और 17 के रेंज में होना चाहिए। तो ये वो पेपर हैं जहाँ पर आपने ए और बी आपका स्कोर बन रहा होता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो कुछ लोगों का ये कंपोजिट होता है और कुछ लोग सेकंड ईयर में यानी कि A2 में जाके इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो पेपर 2 पे आ जाता है। पेपर 2 डेफिनेटली ये एक हाई स्कोरिंग गेम है। यहाँ पर आपके पास 62 स्कोर होता है, जहाँ से आपके पास ए ग्रेड बनता है। तो इसी तरह जब हम इसकी बी की बात करते हैं तो वो 50 मार्क्स होता है, तो तब जाके इसका क्या बन रहा होता है, बी बन रहा होता है, जो कि हम समझते हैं कि हाई स्कोर पेपर है। लेकिन ये पेपर काफ़ी सिंपल भी होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता। 2025 के विद रिस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम आते हैं 42, जो कि हमारे पास स्टैटिस्टिक का था। तो यहाँ पे ये होता है कि आपके पास जो ए स्कोर बना है लास्ट ईयर 34, जो मेरे ख्याल में 34 जो है वो स्कोर कम है। और इसी तरीके से अगर हम इसके बी की बात करें तो वो 28 है। अब इन सारों की एवरेज के साथ अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ए स्टार जो स्कोर बन रहा है वो है 210 जो इसी तरीके से ए जो है आपके पास वो बन रहा है 175 और बी जो है आपके पास 140 बन रहा है। ये टोटल कैलकुलेशन है इस पेपर के विद रिस्पेक्ट। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट हम इसी के साथ नेक्स्ट एक और पेपर डिस्कस करते हैं जो कि 2024 से रिलेट कर रहा है। 2024 को भी हम उसी तरीके से रीड करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, हमारे पास जो कंपोनेंट 12 है, जो पेपर 1 है, यहाँ पे आपके पास ए बना था 53 मार्क्स पे, जो कि आप ये समझें कि लास्ट ईयर के करीब करीब ही था। मतलब 25 और 24 के 53 के देखें साथ साथ ही रहे। और बी जो है 40, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, जो हम इसके बात करते हैं मैकेनिक्स की बात। अब मैकेनिक्स कंपोनेंट मैंने हमेशा कहा है कि एक डिफ़िकल्ट कंपोनेंट है, यहाँ मार्क्स लेना मुश्किल होते हैं। लेकिन जब हम मार्क्स लेना मुश्किल होते हैं तो वहीं पर थ्रेड शॉट भी लो हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे पेपर इसका जो ए पेपर है मैकेनिक्स का, जो ए ग्रेड जो बना है वो बना है 23 में। देखें लास्ट ईयर से और इस ईयर में कितना, लास्ट ईयर 27 था, यहाँ पर 23 बन गया। इसी तरीके से इसका जो बी बन रहा है वो बन रहा है 17 बन रहा है। ओके, अब ये हमारे पास हो गया मैकेनिक्स। तो इसी तरीके से हम आते हैं P2। जैसे हमने पहले भी कहा एक हाई स्कोरिंग गेम होता है,
तो इसको 22 जो जिसका वेरिएंट है, तो वहाँ पे आपके पास ए ग्रेड होता है 65 और बी होता है 50। इसी तरीके से हम आ जाते हैं S1 की तरफ आते हैं। S1 में हमारे पास 41 बन रहा है और बी जो है 33 बन रहा है, और कुल मिला के देखा जाए तो आपके पास ए स्टार बन रहा है इसमें 216। आई हैव टू राइट इट हेयर, ए स्टार 216। इसी तरीके से आपके पास ए जो बन रहा है 182, ठीक है, 182। होपफुली डियर स्टूडेंट्स इससे आपको काफ़ी तैयारी करने में आसानी होगी। अब आपने इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। अब तैयारी कैसे करनी है, जब आपके पास एग्ज़ाम्स आते हैं, ख़ास तौर पे मैं अगर आप फोकस करूँ तो सबसे जो डिफ़िकल्ट वेरिएंट है वो M1, जिसको 32 का कोड है, जो पाकिस्तान वाली साइड के स्टूडेंट्स के। तो ये 32 जो कोड है, यहाँ पे आप लोगों ने मार्क्स लेने होते हैं, और यहाँ मार्क्स आप ऐसा ना सोचा करें कि आपने सारा ही पेपर सॉल्व करना है और सारी तैयारी करके जाना है। सारी तैयारी अच्छी बात है, करें, और पहली प्रायोरिटी ये हो कि जो क्वेश्चन आप करें वो अच्छे तरीके से सॉल्व करें। टाइम जो है फर्दर मैथ्स के अंदर, जो मैकेनिक्स के पेपर है, वहाँ टाइम से बहुत बड़ी फाइटिंग होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये वीडियो, छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।